नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज के इस वीडियो के माध्यम से बीपीएससी द्वारा आयोजित यानी कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित प्रधान शिक्षक की परीक्षा की समाप्ति के बाद जो अभ्यर्थी क्वालिफाई करेंगे, अर्हतांक अंक को प्राप्त करेंगे, तो उनका जो फाइनल सिलेक्शन होगा, उनका जो फाइनल चयन किया जाएगा, तो उनका कट ऑफ कितना होना चाहिए, एक संभावित कट ऑफ का हम लोग इस वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। हो सकता है कुछ आगे पीछे हो, लेकिन यह जो कट ऑफ है इससे अधिक या इससे कम होने की उम्मीद नहीं जताई जा सकती है। हम लोग इस बात से भली भांति अवगत हैं कि यह परीक्षा एक डिपार्टमेंटल परीक्षा हुई थी। डिपार्टमेंटल कहने का अर्थ हुआ कि वही अभ्यर्थी इसमें शामिल हुए थे जो कहीं न कहीं शिक्षक थे, जिनका अनुभव शिक्षा के क्षेत्र में 8 साल हो चुका था। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी इसमें थे जो 8 साल से अधिक उनका इस क्षेत्र में अनुभव था। तो उन अभ्यर्थियों का जो एक्सपीरियंस पढ़ाई की थी, परीक्षा से रिलेटेड जो बातें थी, क्योंकि वह स्कूल से रिलेटेड पठन पाठन कार्य कर रहे थे, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो पैटर्न या डीएलएड और जनरल स्टडीज़ का बनाया गया था, तो उसका जो प्रश्न का स्तर था कुछ न कुछ उसके लिए कठिन ज़रूर होगा। कारण समझ रहे हैं कि उन अभ्यर्थियों का पढ़ाई से नाता यानी कि यह जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से नाता टूट चुका था। तो इस पर भी डिपेंड करेगा कट ऑफ। उसके बाद यह भी निर्भर करेगा कि इस परीक्षा में कुल अभ्यर्थियों की संख्या कितनी थी। तो यह अनुमान बताया गया है कि इसमें लगभग 1,40,000 अभ्यर्थियों ने फॉर्म को अप्लाई किया था। और इस बात से आप भली भांति अवगत हैं प्रारंभ में ही कि प्रधान शिक्षक में कुल सीटों की संख्या 40,247 निर्धारित थी। जिस समय इसका विज्ञापन जारी हुआ था, उस समय बताया गया था कि इसकी सीट की संख्या में बढ़ सकती है, यानी कि वृद्धि या तो कमी हो सकती है, लेकिन वैसी कुछ बात नहीं हुई। कुल सीट इसमें अभी भी 40,247 ही निर्धारित है और कुल अप्लाइंग फॉर्म करने वाले अभ्यर्थियों की संख्या लगभग देखा जाए तो 1,40,000 के ही लगभग थे। कुछ अभ्यर्थी अब्सेंट भी हुए थे। तो यहाँ पर यदि 1,40,000 के लगभग अभ्यर्थी को लेकर के चले तो एक सीट पर यानी कि 40,247 जो सीट निर्धारित किया गया है प्रधान शिक्षक के लिए, तो एक सीट पर लगभग 3 अभ्यर्थी का यहाँ पे कंपटीशन है। यह हो गई बातें। उसके बाद कट ऑफ इन बातों पर भी निर्भर करेगा कि उनका तैयारी छूट भी गया था। प्रश्न स्तर देख रहे हैं कठिन ही है कहा जाए। जो डीएलएड से प्रश्न पूछा गया था वह सामान्य जैसा सिलेबस बताया गया था वैसा प्रश्न पूछा नहीं गया है। इसका स्तर कुछ उच्च रखा गया। बहुत सारे प्रश्न ऐसे थे जिसमें जो फुल फॉर्म होता है डीएलएड से संबंधित वह भी पूछा गया था। यानी कि जो सिलेबस था या तो फिर मार्केट में जो भी बुक आई थी या तो यूट्यूब पर जो भी शिक्षक साथी पढ़ा रहे थे, तो उनसे जो पढ़ाने का तरीका था उनसे बहुत कम प्रश्न इस परीक्षा में मतलब आया। एक अलग प्रकार का पैटर्न बनाया गया बीपीएससी के द्वारा। और इसमें जो कट ऑफ की बातें होगी उसका जो स्तर था वह तो कठिन था ही इस आधार पे देखा जाए। तो इसके साथ साथ और एक नई समस्या इन अभ्यर्थियों के लिए हुई कि जो 4 ऑप्शन दिया रहता था, यहाँ पे 5 ऑप्शन था। हालांकि 5 ऑप्शन के बारे में इन अभ्यर्थियों को जानकारी पहले मिल चुकी थी, लेकिन यह जो 5 ऑप्शन का मामला होता है वह थोड़ी सी जटिल हो जाती है। क्योंकि यदि आप एक ऑप्शन को जान रहे हैं कि इस प्रश्न का यह उत्तर हो सकता है, लेकिन कहीं यदि आप दूसरा को नहीं जान रहे हैं तो ऑप्शन आपका ई हो जाएगा। तो इस स्थिति में कन्फ्यूजन की ज़्यादा संभावनाएं होती है। तो मेधा सूची के लिए परीक्षा के कुल प्राप्तांक के आधार पर आयोग सफल अभ्यर्थियों का औबंधिक मेधा सूची जारी करेगा। और वह औबंधिक मेधा सूची में यदि कोई ऐसे अभ्यर्थी हैं जिसका मेधा अंक समान है, तो उस स्थिति में डीएलएड के प्रश्न की संख्या अधिक होती है जिन अभ्यर्थी की, तो उनका सिलेक्शन हो जाएगा। और जिनका जनरल स्टडीज़ में अधिक है और डीएलएड में कम है, तो वहाँ पे वह सिलेक्शन करने योग्य नहीं होंगे, यानी कि वह छूट जाएंगे। उसके बाद यदि डीएलएड के प्रश्न भी समान हो जाता है तो उनका उम्र देखा जाएगा, और उम्र जिनका अधिक है तो उनका सिलेक्शन होगा। और यह भी यदि इक्वल होता है, समान होता है, तो वैसी स्थिति में
देवनागरी लिपि जो होती है क ख ग घ, उसमें शुरू से यदि देखा जाए तो जिसका पहला वर्णमाला का नाम आता है उसका सिलेक्शन होगा। यानी क ख ग घ में यदि क से प्रारंभ हो कमल तो उसका होगा, और यदि ख से प्रारंभ हो या तो ग से प्रारंभ हो तो उसका छूट जाएगा। तो इस प्रकार से मेधा सूची बनाई जाएगी। हम लोग मुख्य बातें करें यहाँ पे कि कट ऑफ किस प्रकार से हो सकता है, तो सबसे पहले कट ऑफ जानने के लिए इसका जो अर्हतांक अंक है यानी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है उसको समझेंगे। उसके बाद आगे चल करके कट ऑफ भी क्लियर हो जाएगा, और उसके बाद सीट भी किस वर्ग के लिए किस कैटेगरी के लिए कितना निर्धारित है उसको भी समझना ज़रूरी है। इस जानकारी के लिए हम लोग बोर्ड की सहायता लेते हैं। तो कुल पद हम लोग बात किए थे, अभी यहाँ पे फ़िलहाल इसकी चर्चा हम लोग नहीं करेंगे, यह चर्चा कर चुके हैं। 40,247 फॉर्म अप्लाइंग, एक सीट पर 3 अभ्यर्थी का इसमें कंपटीशन है। सीट बंटवारा इस प्रकार से है, जनरल के लिए 10,081 और यहीं पे 3,529, यह फीमेल के लिए है 35% आरक्षण के तहत। इस बात को ध्यान रखिएगा कि यह जो 40,247 पद है, इस पद में 50 से एबव यानी कि 50 तो निर्धारित ही रखिए कि 50% सीट पे महिला की हकदारी होगी, महिला उसमें काबिज होंगे, और 35% का भी आरक्षण इसमें निर्धारित किया गया है। यह नोटिफिकेशन में जारी की गई थी। उसके बाद EWS के लिए सीट निर्धारित था 4,018, और उसी प्रकार से फीमेल के लिए इसमें 1,408 सीट 35% आरक्षण के तहत। SC का सीट 8,041 और उसी प्रकार से 2,814 फीमेल के लिए, ST के लिए 806, OBC के लिए 10,056 और BC के लिए 7,245, टोटल मिलाकर के 40,247 सीट था, जिसमें 35% 36 आरक्षण के तहत महिला के लिए 14,093 सीट यह निर्धारित था। और यह वेतनमान यानी प्रधान शिक्षक की जो नौकरी थी, प्रधान वह वेतनमान 30,500 पर निर्धारित था। अब आगे चलें, मुख्य बातें यहाँ से करेंगे। न्यूनतम पास अंक इसके लिए जनरल के लिए 40% था, यानी कुल 150 अंक की परीक्षा हुई जो कि 29 तारीख को संपन्न हुई। इस बात से आप वाकिफ़ हैं। 150 अंक की परीक्षा में 75 अंक जनरल स्टडीज से था और 75 अंक यह DLED से था। तो 150 अंक में 40% आप निकालेंगे तो जनरल के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स यानी कि न्यूनतम पास अंक, जिसे अर्हतांक अंक भी कह सकते हैं, 60 अंक जरूर चाहिए। यदि वह 60 अंक प्राप्त करते हैं तो सिर्फ क्वालिफाई हुए। यह निश्चित नहीं है कि उनका सिलेक्शन होगा प्रधान शिक्षक में ही, क्योंकि यह कट ऑफ पे डिपेंड करेगा। कुल सीट की संख्या जो 40,247 है उसमें 1,40,000 अभ्यर्थी भाग लिए थे। तो एक सीट पे शुरू में ही हम लोग चर्चा किए थे कि एक सीट पे 3 अभ्यर्थी का कंपटीशन होने वाला है। उसके बाद BC के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5% था, जिसमें से इन्हें 54.75 अंक लाना है 150 में से। तो 54 इसे 55 मान करके चलिए राउंड फिगर में। उसके बाद OBC में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34% निर्धारित था, तो 150 का 34% आप निकालेंगे तो 51 अंक क्वालिफाई के लिए ही सिर्फ चाहिए। उसके बाद SC ST फीमेल और दिव्यांग के लिए यानी कि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति महिला अभ्यर्थी, चाहे वह किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, OBC BC EBC किसी भी कैटेगरी का हो, और दिव्यांग के लिए 32% चाहिए 150 में, तो मिनिमम 48 अंक उन अभ्यर्थियों को चाहिए क्वालिफाइंग होने के लिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा किए थे शुरू में ही, प्रारंभ में ही, कि कट ऑफ किस प्रकार से निर्धारित किया जाएगा। अभ्यर्थी की संख्या यदि ज़्यादा होती है, सीट की संख्या कम हो तो उसमें कट ऑफ हाई बनेगा। यहाँ पे तो वैसी बात हुई नहीं, अभ्यर्थी सीमित है, कोई ज़्यादा कंपटीशन हुआ अभ्यर्थियों के बीच नहीं। 1,40,000 के लगभग अभ्यर्थी था, तो एक सीट पे 3 अभ्यर्थियों का कंपटीशन चल रहा है। तो इस स्थिति में देखा जाए तो कट ऑफ कम होने की संभावना बन रही है। दूसरी स्थिति हम लोग चर्चा किए थे कि यह डिपार्टमेंटल परीक्षा थी, इसमें सिर्फ वही अभ्यर्थी शामिल हुए थे जिनका अनुभव, जिनका एक्सपीरियंस शिक्षा के क्षेत्र में 8 साल हो चुका है।
8 साल से बहुत ऐसे भी शिक्षक हैं जिनका अधिक हो चुका है। तो इन शिक्षकों का जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होती है उनसे नाता टूट चुका था। उनकी तैयारी उतनी अच्छी हो नहीं सकती है। कारण स्पष्ट है कि सुबह से शाम तक हम लोग स्कूल में इन्वॉल्व रहते हैं, तो तैयारी किस समय होगी। और पैटर्न जो बीपीएससी के द्वारा बनाया गया था, जो प्रश्न पत्र का पैटर्न था, वह इजी नहीं कहा जाए, मॉडरेट कह सकते हैं। लेकिन मॉडरेट में भी यदि आप बिलोंग करेंगे तो वैसी स्थिति में आपको कुछ न कुछ पढ़ना पड़ेगा। यह भी हुआ, इस वजह से मेधा जो अंक बनेगा, कट ऑफ बनेगा, वह न्यूनतम होने की अति संभावना हो जाती है। उसके बाद अगला इसमें बात करें तो यह जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न का जो तौर तरीका था, इसका जो स्ट्रक्चर था, वह 5 इसमें ऑप्शन दिया गया था। तो 5 ऑप्शन देने का मतलब हुआ कि अभ्यर्थियों को फंसाना। यदि आप एक प्रश्न जान रहे हैं, एक जो प्रश्न है उसका एक उत्तर सटीक जान रहे हैं और दूसरा हो सकता है आप नहीं जान रहे हैं, तो वैसी स्थिति में जो ई ऑप्शन होगा तो वहाँ पे आप फंस सकते हैं। तो मिला जुला करके देखा जाए, सार कहने का अर्थ हुआ कि यह परीक्षा सामान्य स्तर की नहीं कही जाए। तो जब समान स्तर की नहीं कही जाए, समान स्तर कहने का अर्थ हो गया कि कट ऑफ लो जाएगा, अभ्यर्थी का प्रदर्शन, अभ्यर्थियों का जो परफॉर्मेंस होगा वह अच्छा इसमें नहीं होगा। लेकिन हर हाल में यदि वह क्वालिफाई करते हैं, कुछ नंबर अधिक प्राप्त कर लेते हैं, 4 या 5 नंबर प्रत्येक कैटेगरी की बात करते हैं, तो निश्चित रूप से उसका एक सीट निर्धारित हो जाएगा। तो इसमें कट ऑफ मेरे दृष्टिकोण से यह संभावित है, एक एक्सपेक्टेड है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही कट ऑफ होगा, लेकिन यह जो संभावनाएं हैं यह 99% इतना ही कट ऑफ होगा। कारण इस परीक्षा को हम काफ़ी नज़दीक से देखे हैं और इस परीक्षा के आधार पर मैं अपना कट ऑफ बना रहा हूं। तो निश्चित रूप से यदि इतना कट ऑफ है इस कैटेगरी वाइज, तो आपका एक सीट निश्चित सुरक्षित रह सकता है। जनरल के लिए कट ऑफ 70 से 75 जाएगा। ध्यान रखिएगा, जनरल कैंडिडेट को 60 अंक लाना है, ये क्वालिफाइंग मार्क्स है। तो 60 अंक यदि आप प्राप्त करते हैं, उससे यदि आपका 10 अंक ज़्यादा हो जाता है तो 70 से 75 यानी कि मिनिमम 70 और अधिकतम 75 अंक यदि आप प्राप्त कर चुके हैं तो आपका सीट 100% सिक्योर है, सुरक्षित है। उसके बाद EWS इसी जनरल कैटेगरी में आर्थिक रूप से कमज़ोर अभ्यर्थी के लिए होता है। तो इसमें कुछ आप 5 अंक घटा सकते हैं, तो 65 से 70 यह आपका EWS के लिए हो जाएगा। उसके बाद BC के लिए यानी पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी के लिए 60 से 65 मिनिमम 60 अंक यदि प्राप्त करते हैं और अधिकतम 65, तो आपका सिलेक्शन निश्चित है। तो यहीं पे BC का जो अंक है क्वालिफाइंग मार्क्स, यह 55 अंक है। 55 ला करके आप क्वालिफाई होंगे और इससे अधिक यदि आप 5 अंक लाते हैं मिनिमम तो 60 हो गया, इसमें भी आपका सिलेक्शन निश्चित है। और अधिकतम यदि होगी तो 65 से इससे अधिक नहीं हो सकती है। EBC के लिए यानी कि इसे OBC कह सकते हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, यह 55 से 60 अंक निर्धारित है। क्वालिफाइंग मार्क्स आपका EBC के लिए निर्धारित है 51 अंक, यानी 150 में 51 अंक लाएंगे, क्वालिफाई कर जाएंगे। उसके बाद इससे 4 या 5 अंक इस तरह से मिनिमम लाते हैं तो आपका एक सीट सिक्योर है। और SC ST यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए 50 से 55, इसी में SC ST का जो मेधा अंक है वो कुछ आगे पीछे होगा और SC का और ST का जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह 48 है। तो 48 लेकर के क्वालिफाई हो गए। उसके बाद 50 और 55 के बीच यदि आपका स्कोर है तो आप निश्चित रूप से एक सीट के हकदार हैं। और अब अंत में PH यानी कि दिव्यांग और महिला अभ्यर्थी, चाहे किसी भी कैटेगरी का हो, जनरल, EWS, BC, EBC, SC ST कोई भी अभ्यर्थी हो, तो उसका 50 से 52 ही कट ऑफ यानी कि मिनिमम 50 रहेगा और अधिकतम 52 हो जाएगा। और इसे जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वह 48 ही लाना पड़ेगा। तो यह संभावित एक कट ऑफ था और यह जो संभावनाएं हैं 99% है कि इससे अधिक कट ऑफ नहीं होगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे थे कि जिनका तैयारी छूट चुका था, पढ़ाई से नाता छूट चुका था। जो करेंट स्टूडेंट थे जिनकी पढ़ाई चालू थी,
तो उनकी ज़्यादा संभावनाएं इसमें बन रही है। लेकिन जो क्वालिफाइंग मार्क से कुछ अंक अधिक ले आते हैं तो निश्चित रूप से जो 40,247 पद है वह फुलफिल हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस वीडियो के माध्यम से हम लोग एक अनुमानित कट ऑफ जानने का प्रयास किए। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।